ये भारत कानून और नियमों से चलने वाला देश नहीं है। आज अगर राजपूत, सिख, मराठा, जाट, ये गुजर ये नहीं होते तो हम सब अभी टोपी लगाए मुसलमान होते। बलात्कार करके आ रहा है कोई बच्चा, मर्डर कर रहा है, बैंक में डकैती कर ली, कौन पैरवी कर रहा है उसकी? माँ बाप कर रहे हैं। कोई जेल जाके मान लो जिसने कोई जेब काटी है वो आके दूध की दुकान करेगा? ये समाज का नियंत्रण नहीं। पार्टी तो सब ये ढकोसला है, उनका निजी नियंत्रण इतना भारी हो गया है कि आप कुछ भी पार्टी के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। ये सोच का है कि मैं जो वहां पड़ा हूं गांव में कोने में इस कच्ची बस्ती में, मुझे भी आके कोई हाथ पुचकारेगा, मुझे कोई तो आके पुचकारेगा, लेकिन नहीं, आस ही छोड़ दी। और उससे अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो बहुत बुरा पड़ता। हम पीढ़ी दर पीढ़ी गांव को बसाने बचाने उसके लिए ही पैदा हुए और लगातार बलिदान चलते रहे, जुझार हुए हैं तो हमारे ही परिवारों से, और उसी से आगे सिलसिला ये दिमाग में बैठाते हुए कि लोग मेरे पर विश्वास करते हैं कि ये हमें बचाएगा, तो वो एक हमारे जीन्स में आ गया है राजनीति। और तब से जैसे होश संभाला, 16 साल का था, इकलौता था, पिताजी का स्वर्गवास हो गया और तब से सिलसिला चल रहा। शुरुआत भले हमने गांव से की, जन्म गांव का, लेकिन हम जयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे कहीं भी पहुंचे हैं, संघर्ष किया है, तो लोगों ने यो मरने के लिए एक तमन्ना करके हमेशा उस संघर्ष में शामिल रहे, इसलिए जुड़ा होता रहा। चुनाव जीतना न जीतना ये तो अलग विषय, जीतते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सवाल है कि आज मैं कोई पद पर नहीं हूं और मुझे ये लगता है कि आज भी लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, तो ये कमाई सारी है। बाकी जीतना 7 बार 8 बार ये कोई मतलब नहीं है। भारत का जो परिदृश्य अब तक रहा है, इतिहास रहा है, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, सामाजिक नियंत्रण, और उससे एक फुल प्रूफ सिस्टम चलता था, और उसमें कोई विश्वास कर रहा है कि इस प्रजातंत्र से देश का, व्यवस्था का कोई भला हो जाएगा, तो 50, 60, 70 साल में भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं हुआ। क्योंकि ये बनाया हुआ तंत्र इसीलिए अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि हम इस देश के ऊपर सदियों तक राज करें, इनकी ब्रेन वॉशिंग कर दें, इनकी अर्थव्यवस्था सारी फेल कर दें, और वो सोच लेके हमने वो कानून रख लिए। ये भारत कानून और नियमों से चलने वाला देश नहीं है, ये परंपराओं और संस्कारों से चलने वाला देश था। और इसी कारण से सदियों तक, भले उसे लोग को कहते हैं सामंतवाद, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी, पर उसमें मरता कौन था? आज अगर राजपूत, सिख, मराठा, जाट, ये गुजर ये नहीं होते तो हम सब अभी टोपी लगाए मुसलमान होते। इसलिए ये जो बलिदान का है, ये जो संस्कार है हमारे, ये तभी संभव होगा जब हम हमारे समाज को आगे लाएं, उसका नियंत्रण हो। वो समाज हमारा शहर से लेके गांव तक, सफाई से लेके पानी का नियंत्रण, जंगलों का नियंत्रण, जीव रक्षा, सारा कुछ उसमें आ जाता था। और फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा था कि हम भोले लोग अभी भी एक कानून के ऊपर विश्वास करते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, किसी बच्ची के साथ, तो कानून सख्त बना दिया, एक सुई के नोक जितना भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वही हमारा भारत था जिसमें गांवों में 20-20, 50-50 कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती थी। मजाल है कोई एक घटना हो जाए। समाज का नियंत्रण कानूनों से आज तक, चाहे कोई रिश्वत खाए तो, चाहे मर्डर करे तो, चाहे प्रोफेशनल हो तो, कोई नहीं। कोई जेल जाके मान लो जिसने कोई जेब काटी है वो आके दूध की दुकान करेगा? ये समाज का नियंत्रण नहीं। इतना बुरा हाल हो गया। आप देखो, भोले लोग हैं तो हम क्या विश्वास कर रहे हैं। बलात्कार करके आ रहा है कोई बच्चा, मर्डर कर रहा है, बैंक में डकैती कर ली, कौन पैरवी कर रहा है उसकी? माँ बाप कर रहे हैं। क्योंकि समाज का जहां एक नियंत्रण और शर्म होती थी वो कहां है? तो इसलिए अब अगर कोई इस व्यवस्था से विश्वास करता है तो बहुत बोला है, बहुत बोला।
हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि धीरे धीरे हमें समाज को नियंत्रण में छोटी मोटी हमारी लोकल जो गांव की व्यवस्था है, चाहे पानी की है, चाहे कानून व्यवस्था की है, चाहे वनों की सुरक्षा है, चाहे शहर के अंदर है। हम करते थे ना, इसी बीकानेर शहर के अंदर आधी गली मेरे दरवाजे के सामने मैं साफ करता था, आधी गली सामने वाला करता था। कहां सफाई कर्मी की नगर पालिका की जरूरत थी? ये सब षड्यंत्र से थोपा गया कि आप बिना सरकार की अनुमति के कदम नहीं रख सकते सार्वजनिक स्थल पर। लेकिन वही समाज का एक छोटा रूप है। मेरे घर के अंदर में चाहे एक सामूहिक रूप से मेरा बड़ा परिवार है, लेकिन वहां एक व्यवस्था है, तो सबका भ्रम वहां पर रहता है और उसकी वाह वाह होती है और उसको स्वयं को इतनी संतुष्टि रहती है कि मेरे घर में सब साथ सुख है। घर के बाहर रखते तो सरकार की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और उस व्यवस्था से हम अगर उम्मीद रखते हैं, बहुत भोले प्रजातंत्र की नींव कैसी पड़ी है। खरबों रुपए लगाओ, किसी समाज के किसी की जेब से कहीं से खर्च हो रहा है और वो खरबों से मैं फिर सरपंच बनूं, प्रधान बनूं, एमएलए बने, एमपी बने और सबके सामने हो रहा है, सब प्रजातंत्र की वाहवाही कर रहे हैं। डूब मरने की बात अगर ऐसा कोई सोचता है तो हमारी कहीं पार्लियामेंट में कहीं चर्चा भी नहीं होती कि ये क्या व्यवस्था है जिसमें पैसा, शराब और ये गलत तरीके से जो भी है कुर्सी पर आ जाओ। और कुर्सी का भी हमने बहुत कुछ कई रंग रूप देखे, तो बहुत लंबी बात है, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन मेरा ये मानना है, जब तक धीरे धीरे अगर कोई भी अगर पार्टी है तो सब ये ढकोसला है, उनका निजी नियंत्रण इतना भारी हो गया है कि आप कुछ भी पार्टी के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। चाहे आप उनके कहने से पार्लियामेंट में बैठो, चाहे आप विधानसभा में, वहां व्हिप जारी होता है, उसके विरुद्ध आप अपना दिमाग और दिल घर पर रखाओ। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर हम जहां अपनी बात खुल के नहीं कह सकते, जबकि प्रजातंत्र का मूल तथाकथित जो भी परिभाषा बने उसमें यह है कि बोलने की आजादी। बहुत भोले लोग हैं, तो इसलिए जो भी विश्वास करे। मैं इस व्यवस्था के अंदर चाहूंगा कि धीरे धीरे, चाहे शहर का मामला है चाहे गांव का, सफाई का काम हमें दे दो। पानी का, तालाब का, कुएं का, जल का नियंत्रण समाज को धीरे धीरे दे दो। आप संभालो ना, विदेश नीति है, रक्षा नीति है, संचार नीति, ये संभालो, हमें जरूरत नहीं है। पर हमें अपनी जगह, मेरे घर के अंदर, मेरे अड़ोस पड़ोस में तो कम से कम मुझे व्यवस्था मेरी करने दो। और वो जिस दिन शुरू कर दिया तो ये कानून व्यवस्था, ये पानी की संकट, ये झूठ बोलना, झूठी गवाही, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नियत नहीं है किसी की भी। आज आप जाइए आदिवासी क्षेत्र में, जिन्होंने शुरू में कह दिया कि नहीं हम आपका नियंत्रण नहीं चाहेंगे। ये नक्सलवादी कौन है मुझे ये बताइए? ये कोई अलग देश की सीमा मांग रहे हैं, देश का बंटवारा चाह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी स्थिति में, जैसे भी हम जंगल में रह रहे हैं, तो जो अंग्रेजों ने कानून बनाए, वनों का सब वो जो एक्ट बना के, फॉरेस्ट एक्ट, और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, तो आप डाली नहीं काट सकते, फल फ्रूट नहीं ले सकते। आपने उसमें सारे उस क्षेत्र के अंदर जो छोटा मोटा हाथ से, मैंने देखा है उदयपुर में, वहां आदिवासी क्षेत्र में एक खाट जितनी फैक्ट्री एक एक की लोहे की, और वो आयरन ओर से खुद खोदता था और लोहा बनाता था। मतलब इतने आप वो स्वावलंबी था। वो कह रहा है कि हमें ये आपकी सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं चाहिए। ये तथाकथित विश्वास आप अपने पास रखो, हमें तो अपना जो हम यहाँ रह रहे हैं, अब धीरे धीरे कंपनियों को ये पानी, नदियां भी ठेके पर देने जा रहे हैं, तब नक्सलवाद पैदा क्यों नहीं होगा मुझे ये बताओ। और इसीलिए जो ये सोचता है भोला आदमी की व्यवस्थाएं नहीं बदलती, व्यवस्थाएं बदलती है। इसी बीकानेर शहर में अगर एक थोड़ी सी सोच शुरू हुई कि एक छोटी गाड़ी लेके घर घर कचरा संयंत्र क्या कहते हैं उसको इकट्ठा करना है ना समाज, क्या संभव नहीं है? मैं अगर मेरे गांव के अंदर, और धीरे धीरे किया है, मैंने अभी देखा है ये टोंक के पास में 62 गांव है जब बिल्कुल सूख गया था, पेड़ नाम मात्र के रह गए, पानी पीने को नहीं था, लेकिन गांव वालों ने बैठ के तय किया, सबको साथ लिया
आज 62 गांवों के अंदर बाल्टी से जब बरसात होती है तो पानी निकालते हैं कुएं से, और हजारों हजार पेड़ लगा दिए, बरसात का एवरेज वापस सुधर गया। गांव में सब चाहे, सबका ये मन में आ गया कि हम जो चाहते हैं सही समाज के हित में सब कुछ कर सकते हैं, सब संभव है। लेकिन ये जो सोचते हैं ना क्या नहीं व्यवस्था तो कितनी बदली है, तानाशाही से लेकर पता नहीं क्या क्या तंत्र रहे, लेकिन जो तथाकथित राजतंत्र के खिलाफ हैं, एक आधा जगह कहीं दोष, लगातार आप सत्ता में रहते तो कुछ न कुछ दोष आएगा, लेकिन आज भी महाराजा गंगा सिंह जी की व्यवस्था को, उनके जो भी विकास के काम हुए, जो उनका सोच था, आज भी विश्वास करते हैं ना, ऐसा थोड़ी। आज की राजनीति में अगर कोई भी सोच रहा है कि व्यवस्था सुधर जाएगी, कोई पार्टी आके सुधर जाएगी, मेरे से आप लिख के ले लो, मैं हाराकिरी तो हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं आत्महत्या करके मरूं, मैं आखिरी दम तक प्रयास करूंगा, लेकिन आज की राजनीति में हम देख रहे हैं सारे, आपका मीडिया देखो, प्रिंट मीडिया से लेके और सारा इलेक्ट्रॉनिक में भरा रहता है, कैसे कैसे लोग हमारे वहां बातें, हम यहाँ क्या करते हैं वहां जाके क्या करते हैं, सारे आ रहे हैं, तंत्र हमारे काबू हो जाए, मोटी बात यही सोच है। ये सोच का है कि मैं जो वहां पड़ा हूं गांव में कोने में इस कच्ची बस्ती में, मुझे भी आके कोई हाथ पुचकारेगा, मुझे कोई, एक गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको कम से कम ये तो एक वो अपेक्षा रखती कि कोई आएगा, क्योंकि जब मैं दूध देती थी जब तो ये सारे आते थे मुझे संभालने, कोई तो आके पुचकारेगा, लेकिन नहीं, आस ही छोड़ दिए। और उससे अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो बहुत भोलापन।